पूछ का रिप्लाई आज दे रहा हूँ मैं। जय माता दी। बिल्कुल परफेक्ट और जिसको कहते हैं सटीक जानकारी, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल लाइव, बहुत बढ़िया जानकारी। अपडेट लेने के लिए अगर देखना है तो आपको चैनल को देखना होता है। बिल्कुल अपडेट मिल जाता है कि अब वहाँ ये चल रहा है, वेदर कैसा है, बाकी चीजें कैसी है, भीड़ है नहीं है। बहुत अच्छे सर, बहुत जानकारी सही। बहुत शाम की रूटीन इनकी है कि आके आपका जरूर आरती का लगाते, मौसम देखते हैं वहाँ मौसम कैसा है यही बताएगा, वो लगा के आपकी जरूर देखते साल हैं। में 2 बार आने का रहता है। अच्छा 2 बार बुलावा आता है। आ जाता है। चलिए माता रानी ऐसे ही बुलाती रहे, जयकारा हो जाए। जयकारा मां शेरा वाली जी दा। बोल साचे दरबार की जय। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं या फिर इस साल श्री अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा व अमरनाथ जी की यात्रा से संबंधित इस समय की आई बड़ी अपडेट, जैसे ट्रेन कैंसिलेशन के लिस्ट से लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तोहफे तक हर प्रकार की नई जानकारियां शेयर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आपको तो पता ही है हमारी वीडियो में भरपूर नॉलेज मिलती है और इस वीडियो में आप वही नॉलेज प्राप्त भी करने वाले हैं। तो आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हाइप करिएगा। आज का ये प्यारा वीडियो शुरू हो रहा है माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग के नज़ारे के साथ, जहां पर आप घर बैठे इस समय के दिव्य नज़ारे के अद्भुत दर्शन कर रहे होंगे। भक्तों की चहल पहल लगातार बढ़ रही है। जयकारा लगाते हुए, माँ भगवती जी का नाम लेते हुए आस्था की डोर से माता रानी के दरबार की ओर भक्त प्रस्थान कर रहे हैं। गर्मी लग रहा है उन्हें, लेकिन उनका आस्था खत्म नहीं हो रहा है। उनका विश्वास माता रानी पर बना हुआ है और यही विश्वास हमें माता रानी के भवन तक लेकर जाता है। अब आप सभी हमारे साथ आज के दिन माँ भगवती जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली हैं, धन की देवी माता महालक्ष्मी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती के दर्शन हो रहे हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन करते हैं तो मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है और हमारे अंदर से सिर्फ यही इच्छा रहती है कि हम जल्दी से दोबारा माँ भगवती जी के दरबार पहुँचें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बड़े तोहफे की, जिसके लिए हम आपको लेकर आ चुके हैं अपने इस मैकबुक के स्क्रीन पर। आप देख ही पा रहे होंगे इस तरह से जब आप श्री माता वैष्णो देवी जी का ये श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे जो www.maavaishnodevi.org के नाम से है, तो यहीं पर आपको सभी प्रकार की बुकिंग करने का ऑप्शन मिलता है। और ध्यान रखें, कोई भी बुकिंग अगर आपको करना है यात्रा सुविधा में मिलने वाली सुविधाओं की तो आपको यहीं से करना है। अब जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया जो है वो लिस्ट दिख रहा होगा, एक टैब करने के लिए ऑप्शन भी आ रहा होगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा फर्स्ट कटरा हाफ मैराथन आयोजित किया जा रहा है 10 मई 2026 को। और आपको बता दें कि अगर आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट करके जीतते हैं तो आपको इतने पैसे मिल सकते हैं, जिसको आप खुद ही काउंट करके कमेंट कर दीजिएगा कितने पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हुए बता दें आपको कि 21 किलोमीटर का एक रन होगा, 10 किलोमीटर का एक रन होगा, 5 किलोमीटर का एक रन होगा और 3 किलोमीटर का एक रन होने वाला है, जिसके लिए आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पर तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको आने के बाद सब कुछ दिख जाएगा, पूरा डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितने किलोमीटर की रन्स रहेगी, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगा, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप जैसे नीचे आएंगे तो और भी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। अब अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इस मैराथन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ से रजिस्टर पे टैप करेंगे। जैसे अगर आप 21 किलोमीटर का रन करेंगे तो जिसके लिए आपको 1200 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ से प्रोसेस करेंगे, फिर आपकी सारी डिटेल फिलअप हो जाएगी GST इंक्लूड करने के साथ। ठीक है, 3 किलोमीटर का 500 का है तो आप ये भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना वो आप यहाँ से इंक्लूड करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक डिवाइन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा नया अपडेट है जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना अति आवश्यक और ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर आ चुके हैं हम अपने
स्क्रीन पर, जो कि हमारा मैकबुक का स्क्रीन है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये बिल्कुल ऑफिशियल लिस्ट नॉर्दर्न रेलवे द्वारा जारी किया गया। डेट देखिए 22/4/2026 कल की डेट थी। और यहाँ पर बताया गया है कि कई ट्रेनों को फिर से कैंसिल किया गया, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, या फिर कुछ ट्रेनें रिस्टोर भी होंगी। तो आप यहाँ से लिस्ट देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ से लिस्ट दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप पूरा ये लिस्ट है, ठीक है। कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं, रिस्टोर हैं, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं, देखिए जम्बू मेल का भी यहाँ पर दिया गया है कि ये भी 14/6/2026 तक शॉर्ट टर्मिनेटेड रहेगी, यानी अम्बाला तक ही जाएगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखिए एक एक करके सभी ट्रेनों के बारे में बताना मुश्किल है, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रेन राइडर के नाम से है। मैं आपको ये लिस्ट पूरी तरीके से शेयर कर दूंगा और आप अपना ट्रेन का जो भी यहाँ नंबर है वो सब चेक कर सकते हैं। तो जाने से पहले एक बार अवश्य यहाँ जाके चेक ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, इसलिए मैं आपसे इसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। अब आगे वीडियो में आपके स्क्रीन पर एक पैम्पलेट होगा जिसमें मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि जो कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें ना कोच बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो लगभग 70 से 80 कोच इसमें बढ़ जाएंगे। और आप अगर आपका टिकट कैंसिल या फिर कह लीजिए कि आपका टिकट वेटिंग में है तो वो कंफर्म हो सकता है, कैंसिल तो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो स्लीपर कोच बढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा आपको होगा। तो जाने से पहले आप 139 पे कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा, अपने ट्रेन का स्टेटस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो और आपकी टिकट कंफर्म हो जाए। तो बेहद ज़रूरी है और ये इसीलिए है जो कोलकाता जम्मू तवी ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर है 13151 13152, इस ट्रेनों के लिए ये किया गया है। तो आप इन ट्रेनों में जब भी जा रहे हैं तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। और इसका लिस्ट भी आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, अगर आप वहाँ भी DM करेंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण अपडेट थी ट्रेनों से रिलेटेड जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको पता है कि अब जो है अप्रैल का लास्ट ये वीक चल रहा है और इस समय भक्तों की संख्या धीरे धीरे और बढ़ेगी, क्योंकि छुट्टियां जैसे जैसे होंगी तो संख्या बढ़ने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो आपको सबसे पहले आपका RFID कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर कार्ड का काउंटर बंद हो जाता है तो आप ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके भी अपना ऑनलाइन RFID कार्ड का रजिस्ट्रेशन दिखा के कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, कोशिश यही करिएगा अपने साथ जो है बड़ा सा ताला और जंजीर लेकर जाइएगा अगर आप त्रिकुटा भवन, शक्ति भवन या आशीर्वाद भवन में रुकते हैं, क्योंकि आपका जो सामान है जो क्लॉक रूम में जमा होगा उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो मुझे लगा आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा माता रानी के दर्शनों से पहले घर से ही ट्रेनों का स्टेटस आपको चेक कर लेना है और ध्यान रखना है। अब बहुत से श्रद्धालु मौसम के बारे में पूछ रहे थे। देखिए माता रानी की कृपा से मौसम नॉर्मल है, लेकिन हाँ ट्रैकिंग में काफ़ी गर्मी लगने वाला, बिकॉज अप्रैल का मंथ शुरू हो चुका है, जो है लास्ट ही मंथ है, मई आने वाला है। लेकिन अगर आप भवन पे जाएंगे तो अभी भी आपको रात में हल्की ठंड लगेगी। तो एक नॉर्मल सा कोई भी जैकेट वगैरह हो या नॉर्मल सा गर्म कपड़ा हो, शॉल वगैरह रख लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे माता रानी कृपा से बहुत जल्दी दरबार जाने वाले हैं, तो आपको वहाँ की अपडेट जाके ही बता देंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से कॉन्फर्मेशन हो जाए और आपकी यात्रा सफल रहे। दर्शनों की बात करें तो फिलहाल माता रानी जी की कृपा से बहुत आराम से भक्तों को दर्शन हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। संख्या लगभग कह लीजिए 30 के आसपास बनी हुई है, 30,000 20,000 संख्या ऐसी ही चल रही है। कोई फिक्स नहीं रहता है कितना ही होता है, बिकॉज जो हम जैसे पता करते हैं तो वो आपको बताते हैं। और अर्धकुंवारी पे भी लगभग कह लीजिए 24 से 30 घंटे का वेटिंग है, ज़्यादा वेटिंग भी बहुत नहीं है, 24-30 घंटे का वेटिंग चलता रहता है और अप एंड डाउन भी होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता, समय समय पर ये बदलता रहता है। इसलिए उसी अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करके जाएं और माता रानी के दर्शन करें। फिलहाल अगर बात करें वेदर एडवाइजरी की, तो कोई बड़ा वेदर एडवाइजरी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा या फिर भारत मौसम विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है, इसीलिए आप निश्चिंत होकर जाएं और माता रानी के दर्शन करें। अगर आपकी इच्छा है तो अपने साथ एक रेनकोट रख लीजिएगा, इनकेस अगर बारिश होता है
तो आपको काम देगा, अगर अदरवाइज कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा की अपडेट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस माता रानी के यात्रा वीडियो में ही आपको श्री अमरनाथ जी की यात्रा की अपडेट ऑफिशियल सोर्स से मिली जानकारी पर शेयर की जाए। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और लगभग जुलाई मंथ के रजिस्ट्रेशन भी हो ही चुके हैं। ऑफलाइन तो जल्दी हो नहीं रहा है, ऑनलाइन भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन बहुत से भक्तों ने रजिस्ट्रेशन किया 15 अप्रैल में शाम के टाइम, और माता रानी की कृपा, महादेव की कृपा से बहुत से भक्तों का बुलावा आ चुका है। अब ये यात्रा 3 जुलाई से लेके 28 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। लगभग कह लीजिए 57 डेज की यात्रा रहेगी और आप माता रानी के दर्शन आप इसमें करने के साथ साथ अमरनाथ जी की यात्रा के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना ये है कि आप अपने साथ मेडिकल ज़रूर रखिएगा, अपना जो ज़रूरत का सामान है यात्रा के लिए वो लेकर ज़रूर जाइएगा। अपनी आईडी आपके पास होनी चाहिए और आपको RFID कार्ड भी लेना पड़ेगा, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे हुए अपनी यात्रा करिएगा। रूट की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि 2 रूट है, पहलगाम का रूट है, बालटाल का रूट है, तो आपको जो रूट सही लगे आप उससे जा सकते हैं। मैं तो देखिए कभी गया नहीं हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो जानकारी ऑफिशियली मिलती है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। तो आपको अपने साथ याद रखना है कि जो भी ज़रूरत के सामान है वो ज़रूर कैरी करके जाना है। और फिलहाल की अभी यही सब अपडेट है, कुछ बहुत बड़ा या कह लीजिए खास अपडेट नहीं ऑफिशियल सोर्स के थ्रू, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा और खास ऑफिशियल सोर्स के थ्रू अपडेट आएगा हम आपसे डेफिनेटली वो अपडेट शेयर करेंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियोस को लगातार देखते रहिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेन राइडर पर मिलती है जिसमें ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपको पता ही आज का टाइम कैसा चल रहा है, किस तरह की वीडियोस आपको हर जगह मिल रही है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल तरीके से आपको सब समझाया है, बताया है, दिखाया है और आपकी यात्रा को सफल बनाने का हमारा जो प्रयास है वो पूरा होगा माता रानी के आशीर्वाद से। अब आप लोग कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दे दिया करिए, वीडियो कैसा लगता है। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे ये पता चल जाता है कितने सच्चे भक्त हैं जिन्होंने कमेंट में फीडबैक दिया है, क्योंकि जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वही सच्चे भक्त हैं, वही ट्रेन राइडर के सच्चे कह लीजिए फैमिली मेम्बर हैं। तो आई होप कि आपका फीडबैक मिलता रहेगा माता रानी के आशीर्वाद से। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ऑथेंटिक वाली वीडियो में, जिसके लिए आप इस चैनल पर आकर वीडियो देखते हैं। माता रानी आप सबको खुश रखें, माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। सो सो वारी सदके जावन सो सो